सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 डेडली सिंस का बताया था जो अल्लाह के रसूल ने, ये तो क्रिश्चियनिटी के अंदर है ना, और चूंकि ये इस्लाम के खिलाफ नहीं और ये बात इस्लाम के मुताबिक है, इसलिए हम इसको बयान भी कर सकते हैं और हम इसको बिलीव भी कर सकते हैं। 7 डेडली सिंस जो हैं इस्लाम के, कोई बता सकता है? इज्तनिबू सबअल मौबिक़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 7 डेडली सिंस कौन से थे? पहला शिर्क, अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देंगे लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरा जिना, जिना इतना बड़ा गुनाह है, मैं जरा आपको बताता हूं, ये बता, कैन यू इमेजिन कि एक बंदा सॉलिटरी कंफाइनमेंट का, पता है आपको क्या होता है? प्रिजन्स के अंदर सॉलिटरी कंफाइनमेंट क्या होती है? तन्हाई, कैद तन्हाई। जब कैदी जो होते हैं ना, जब वो कोई उनको एक्स्ट्रा पनिशमेंट देनी होती है ना, फिर उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में ले जाते हैं। अगर आपने पता कि कोई कैदी कैद के अंदर अगर उसने कोई गलत हरकत की और उसने रूल्स को तोड़ा तो फिर वो एक्स्ट्रा पनिशमेंट के लिए वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट में ले जाते हैं, कैद तन्हाई। कैद तन्हाई में एक बंद कमरा होता है, ब्लैक, दैट्स इट, छोटा सा कमरा होता है, दीवार होती है, चारों तरफ दीवार होती है, कोई लाइट नहीं होती है, एंड यू हैव टू सिट, यू हैव टू डू नथिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी पता क्या होती है? कि अ पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग हिमसेल्फ, हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं, योर माइंड बिगिंस टू प्ले गेम्स ऑन यू। साइकोलॉजिकल टॉर्चर बहुत होता है इस चीज का। इमेजिन कि अगर आपको 8 साल या 40 साल या 10 साल, लेट्स अज्यूम एवरेज 10 इयर्स, सॉलिटरी कंफाइनमेंट की एक तरफ सजा है और एक तरफ जिना का गुनाह है। इस्लाम के नजदीक ये जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है ना, जो बकायदा आप 6 महीने से ज्यादा शायद बर्दाश्त ना कर सके एक सेन आदमी, और अक्सर लोग बेचारे पागल हो जाते हैं बेचारे, दे लूज देयर माइंड्स, और फिर थेरेपीज करनी पड़ती हैं व्हेन दे कम बैक टू नॉर्मल। जिना जो है ये इतना बड़ा गुनाह है कि एक बंदा अगर उसको उसकी हकीकत पता चल जाए ना उस गुनाह की, तो वो सॉलिटरी कंफाइनमेंट नंबर ऑफ ईयर्स की वो कबूल कर लेगा लेकिन जिना नहीं करेगा, अगर उसके गुनाह का पता चल जाए कि इसकी हकीकत क्या है। और आप देखें कि इस्लाम में इसकी सजा कितनी सख्त है, अल्लाह को कितना नापसंद लगता है काम। ये मैंने आपको कहां से बात बताई, सॉलिटरी कंफाइनमेंट की बात क्यों बताई? आपको पता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने कहा क़ाल रब्बिस सिजन। आपको पता है कि सबसे पहले औरत जो खातून थी उसने उनको बुराई की तरफ दावत दी, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नबी थे अल्लाह के, अल्लाह ताला का करम हुआ और अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो उसके बाद उस औरत ने गिव अप नहीं किया था। हमें तो क्या पता कि उसने गिव अप कर दिया, कहानी खत्म होगी, उसके शोहर को पता चल गया, ऐसा नहीं हुआ था। उसकी जो वाइफ थी वो, यानी वो बंदा अजीज मिस्र की जो वाइफ थी, शी केप्ट ऑन ट्राइंग एंड शी केप्ट ऑन थ्रेटनिंग हिम कि अगर तुमने नहीं किया, उसने कहा था मुझे दोबारा मौका मिलेगा एंड आई विल ट्राई इट अगेन, डोंट थिंक कि तुम्हें मैंने छोड़ दिया। शी वाज लाइक दैट, शी वाज सो मच एडमेंट ऑन दैट। इमेजिन करें। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ना देखूंगी, और उसने कहा कि अगर तुमने ना किया ये काम, तो कुरान मजीद में वो कहती है कि उसने थ्रेट किया, या तो मेरे साथ ये गुनाह करो, या तो मैं तुम्हें रुसवा कर दूंगी, या तो मैं तुम्हें प्रिजन कर दूंगी। और प्रिजन भी कैसी? उस जमाने की सॉलिटरी कंफाइनमेंट्स होती थी, गड़े के अंदर डाल देते थे और भूल जाते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये हुआ ना, प्रिजन के अंदर डाल दिया और भूल गए। कितने साल बेचारे, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कई सालों तक पड़े रहे। पीपल एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट देम। उस जमाने के प्रिजन ऐसे नहीं होते थे कि केस चलते थे, ये बस आपको डाल दिया, भूल गए, दैट्स डन, यू आर डन। आप मर जाते हैं, खप जाते हैं, क्या होता है, दैट्स डन। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बिस सिजनु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैह। उन्होंने कहा कि ए मेरे रब, जिस तरफ ये मुझे औरत बुला रही है ना, और उलमा बताते हैं, कुछ उलमा गालिबन 7 ईयर्स का है, कुछ का 10 है, कुछ का और भी सालों का है, कि कितने साल तक वो उसके अंदर प्रिजन में रहे। हज़रत यूसुफ को पता था द चॉइस दैट ही वाज मेकिंग। डोंट थिंक कि उनको फोर्स किया गया था, ये बाय चॉइस था। कुरान मजीद की आयत सुने, हमें कहानी तो हमने जल्दी से सुनी हुई है और हमने सुना है कि उसने पकड़ के फेंक दिया, दैट्स इट, नहीं। क़ाल रब्बिस सिजनु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैह। ऐ अल्लाह, जिस तरफ ये मुझे औरत बुला रही है ना, मुझे जेल में जाना मुझे ज्यादा कबूल है जिस गुनाह की तरफ ये मुझे बुला रही है। सो इमेजिन कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सॉलिटरी नंबर ऑफ ईयर्स इंप्रिजनमेंट कबूल कर ली थी, लेकिन हालांकि वो कहते जी मुझे मजबूरी है। जबर तो आपको पता है, इंसान जब मजबूर हो जाता है, थ्रेट हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शरीयत भी गुंजाइश निकाल देती है। अगर हमारी तरह का अल्लाह माफ करे कोई बंदा होता तो
वो उसके बाद रीजंस मिल जाए, जस्टिफिकेशन थे, मुझे मजबूर कर दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने हर चीज कबूल कर दी। इमेजिन करें कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन हमारे यहां अल्लाह माफ करे किस तरह चलता है। तीसरी चीज मैजिक, सिहर, कुफर है ये। अल्लाह माफ करे, मैं चूंकि काउंसलिंग करता हूं, यू डू नॉट नो, हमारे कई भाई यूथ क्लब में भी आते हैं, भाई आप में से भी कुछ भाई होंगे, इतना जादू आम हुआ है कि आप यकीन नहीं कर सकते। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आर एक्चुअली डूइंग दिस, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, छोटी छोटी बातों में कि उसने उसका रिश्ता नहीं किया, उसने उसका जी फला जो रिश्ता मांगा था नहीं दिया, तो उन्होंने जादू करवा दिया, सुभान अल्लाह, और कई सालों तक, और कुफर कर लिया। आप इमेजिन करें, क्योंकि जो बंदा जादू करता है वो काफिर हो जाता है, उसकी पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट है इस्लाम में, कोई दूसरी कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, मैं बता दूं आपको। इमेजिन करें कि एक खातून ने, इसकी ईगो इतनी हर्ट हुई, एंड शी सो मच यानी इंस्लेव्ड बाय हर ओन ईगो, कि जस्ट बिकॉज उसको उसकी बहन ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, उसने अल्लाह के साथ कुफर कर दिया, एंड शी डिस्ट्रॉयड द पर्सन्स लाइफ फॉर एवर। कत्ल से भी गंदा, क्योंकि जादू जो है वो कत्ल से भी बड़ी गंदी चीज है, क्योंकि ना सिर्फ कुफर है बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह माफ करे ऐसी तकलीफ दे चीजें यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन हमारे यहां कितना आम है, हर दूसरे घर का मसला है, सुभान अल्लाह, बदनजरी और ये सारी चीजें। उसके बाद चौथा गुनाह रिबा। हमारी इकोनॉमी किस तरीके से आपको पता है, रिबा के अंदर देयर इज नो वे आउट। एक बंदे ने जॉब करनी है ना, यू कैन नॉट, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं बैंक में ना करूं, आपको मजबूरन बैंक के अंदर क्या करना पड़ता है, आपकी सैलरी नहीं आती, सीधी सी बात है। और अब अल्लाह माफ करे जो टैक्सेस और हमारी हुकूमत के जो मसले आ रहे हैं, इंकरेज किया जाता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करें। अगरचे आप सूद नहीं ले रहे, आप कहते हैं चलें ठीक है हम इसमें सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा रहे, ये नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट योर वो जो बैंक्स हैं उनको आप अपना पैसा देके उनको स्ट्रांग तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कहता आप ना करें, हराम कर रहे हैं या फिर आप छोड़ देंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि हम कितने मजबूर हो चुके हैं। ये तबाहकुन गुनाह। पांचवा गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्लैंडरिंग अ वुमन, एक पायस और एक पाकबाज औरत को ऊपर तोहमत लगा देना, जिना की। और अल्लाह माफ करे, एक तो जिना की और इसी साथ, अच्छा सुभान अल्लाह, मैं आपको एक बात बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बंदे ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत क्या है। आपने उसकी डेफिनेशन की, आपने फरमाया कि ज़िक्र का अख़ाका बिमा यकरा। गीबत यह है कि तुम अपने भाई की ऐसी बात बताओ जो उसको नापसंद है। सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, अगर वो बात एक्चुअली उस बंदे के अंदर हुई, अगर वाकई उसके अंदर एक वीकनेस हुई, आपने कहा अगर वीकनेस हुई फिर तो ये क्या है, फिर तो गीबत है। लेकिन अगर उसके अंदर वीकनेस ना हुई और तुमने फिर भी बता दिया, फिर ये बहतान है। इमेजिन करें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां अल्लाह माफ करे, यहां पे ब्लैकमेलिंग के इतने केसेस हैं, खास तौर पे क्योंकि मैं यूथ के साथ हूं, मुझे पता है लड़के लड़कियों के ताल्लुकात होते हैं, लड़का इंजॉय करता है एंड देन क्या करता है कि उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। एक नहीं कई ऐसे केसेस है मेरे पास, पिछले दिनों मेरे पास 2-3 केसेस आए हैं। खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी ये बात है ना कि एक तो गुनाह किया आपने और उसके बाद आप फिर उस गुनाह के ऊपर इसरार करते हुए आप बगावत वाले आप अंदाज के अंदर डीलिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, और आप लोगों के साथ इस तरह का जुल्म कर रहे हैं। और ये केस थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा है, अल्लाह माफ करे। तो इमेजिन करें कि इंसान की ये जो है डिजायर्स हैं कि एक मर्द को कितना गिरा देती हैं, कितना वो घटिया लेवल पे पहुंच जाता है जाके।